हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ईमेल अकाउंट, ईमेल फैसिलिटी, ईमेल सर्विस के बारे में कि ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और ईमेल अकाउंट को एक्सेस करने के बाद आप किन किन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले ईमेल अकाउंट बनाने के लिए किसी भी ब्राउज़र में जाएं। ईमेल अकाउंट बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं। जैसे जीमेल जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जीमेल क्योंकि गूगल ने इसे बनाया है, इसलिए जी स्टैंड्स फॉर गूगल। इसके अलावा याहू मेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल, बहुत सारी ईमेल्स रेडिफ मेल भी है जो कि हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो हम जीमेल पर इसको बनाएंगे क्योंकि जीमेल पर जो ईमेल अकाउंट होता है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, बहुत इजी ऑप्शंस उसमें और बहुत सारी सर्विसेज है, और गूगल द्वारा ये बनाया गया है, इसलिए ज़्यादा जो है रिलायबल है और ज़्यादा मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा सिक्योर्ड भी आप कह सकते हैं इसे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल का होम पेज खोल सकते हैं। गूगल के होम पेज के राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन दिया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जीमेल अकाउंट के होम पेज पे आप पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे नहीं इसको, ये सपोज़ कि ये लिंक आपके पास नहीं आ रहा है या आप डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं, तो एड्रेस बार में जीमेल लिखें और जीमेल लिखेंगे तो सबसे पहला जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा उस पर क्लिक करते ही आप सीधा वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अभी जो यहाँ मेरे डेस्कटॉप पे जो अकाउंट डिस्प्ले हो रहे हैं, ये अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किए गए थे, इसलिए यहाँ पे ये इसने सेव कर लिया है। जैसे ही सपोज़ मैं किसी अकाउंट को कॉन्टीन्यूसली यूज़ करता हूँ, डेली यूज़ करता हूँ किसी अकाउंट को, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। क्योंकि अगली बार फिर मुझे जब इसको लॉगिन करना होगा तो मुझे यूज़र नेम नहीं डालना पड़ेगा, मैं क्लिक करूँगा और डायरेक्टली मुझे पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। इसलिए जल्दी एक्सेस करने के लिए ये ऑटोमेटिकली इसको स्टोर कर लेता है। लेकिन हमें क्या करना है, इन इन वाले अकाउंट्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा सिलेक्ट करके। हमें नया अकाउंट बनाना है तो हम यूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हमारा नया अकाउंट बना है तो हम वहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। हमें नया अकाउंट बनाना है तो हम क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे जो कि है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे कि आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं किसके लिए। फॉर माई सेल्फ, टू मैनेज माई बिजनेस। दो इंक्वायरी आपके पास आएगी तो इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है जिस हिसाब से आप अपना अकाउंट बना रहे हैं, जिस पर्पज़ से आप अपना अकाउंट बना रहे हैं। तो आई एम क्रिएटिंग माई अकाउंट फॉर माई सेल्फ, तो मैं क्लिक करूँगा माई सेल्फ पे। एक छोटा सा फॉर्म है जिसको भरना होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम लिखना है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ और सेकंड ऑप्शन है लास्ट नेम। फर्स्ट नेम इज़ बाल, लास्ट नेम इज़ गोपाल। अब यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि ये अवेलेबल है, आप जी बाल 7909 या फिर जो इस पे आ रहा है ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा balgopal@gmail.com। अब पासवर्ड के बारे में अगर आप देखें तो पासवर्ड दो बार आपको यहाँ टाइप करना है, और इसने बोला है यूज़ 8 और मोर कैरेक्टर्स विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। आपको लेटर्स मिक्स यूज़ करने हैं, कैपिटल और स्मॉल, नंबर्स यूज़ करने हैं और सिम्बल्स कुछ यूज़ करने हैं। लेटर्स यानी A to Z, नंबर्स यानी 0 to 9, और सिम्बल्स यानी जैसे एक्सक्लेमेशन सिंबल हो गया, @ हैश, डॉलर, इनमें से कोई भी आप सिंबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैं यहाँ डाल देता हूँ। मैंने सिंपल नेम लिख कर एक स्पेशल कैरेक्टर यानी सिंबल यूज़ कर लिया है और नंबर साथ में यूज़ कर लिया है। सेम डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे एक एरर आ गया है, रेड कलर से इसको जो है बॉर्डर इसके इर्द गिर्द लग गया है, और ये बोल रहा है दैट यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर। यानी ये यूज़र नेम पहले ही कोई व्यक्ति जो है यूज़ कर रहा है, इसलिए आपको कोई दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं एक दूसरा डाल देता हूँ, इसके साथ कोई नंबर डाल दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ कि क्या ये वाला भी, यस, इट इज़ ऑल्सो टेकन बाय समवन। तो मुझे यहाँ पे नंबर फिर से चेंज करना पड़ेगा, कोई और नंबर मुझे डालना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, दिस इज ऑल्सो टेकन बाय समवन। अभी ये एक्सेस हो गया।
यानी मेरी ईमेल अकाउंट होगा balgopal199999@gmail.com। अब फ़ोन नंबर के साथ अब मेरे अकाउंट को जो है वेरीफाई करना बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे अपना क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट को वेरिफिकेशन के लिए मुझे अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। रिकवरी मेल अगर आपकी कोई और ईमेल चलती है, तो इन केस आपका अकाउंट हैक हो जाता है या गलती से वो डिलीट हो जाता है, तो उस केस में आपकी ईमेल को रिकवर किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं जिसके थ्रू उसको रिकवर किया जाए। तो मैं अपना एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ रिकवरी के लिए। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी ये काम करेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, आप नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी बर्थ डेट डालनी है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मंथ, डे एंड ईयर। उसके बाद जेंडर, जेंडर सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही क्या होगा, एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आपके जो नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस नंबर पर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं, इस एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि इन केस कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉरगेट पासवर्ड। तो जब आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको एक OTP मैसेज उसी नंबर पे जाएगा जो नंबर आपने रजिस्टर अपना किया होगा। तो ध्यान रखें, इस नंबर पर अब मुझे भी OTP मैसेज आएगा, तो मैं सेंड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। सेंड, थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, मेरा जो है OTP मैसेज मुझे मिल चुका है, 911744। इट्स 911744। तो वेरीफाई कर देते हैं। यस आई एम इन, यस आई एम इन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइवेसी एंड टर्म्स है, कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं इनकी। अब वो अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि जैसे आपके जो ईमेल सर्विसेज है उसमें आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल होगा तो ये उसको किस हिसाब से यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए, कोई इसमें किस किस का एक्सेस है वो स्टोर रहेगा, सेव रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन। यूट्यूब हिस्ट्री, आपकी यूट्यूब अकाउंट भी इससे आपका चलेगा। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप अगर आप पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि वैसे हमें जो है नॉर्मली कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज है उनको बिना देखे भी एग्री नहीं करना चाहिए, उन्हें पढ़ लेना चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, तो मतलब ये ट्रस्ट वर्दी है, तो आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ के या ना पढ़ के भी आई एग्री कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो गूगल विल टेल यू दैट आपने प्राइवेसी एंड टर्म्स हमारी ढंग से नहीं पढ़ी होंगी, इस वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है शायद उसका उपाय हमारे पास ना हो। तो आपको एक बार टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। अब इस पे आप देख सकते हैं कि हमने लॉगिन कर लिया है। अभी मुझे एक यहाँ पे मैसेज प्रॉम्प्ट हो रहा है, स्टार्ट अ मीटिंग, ज्वाइन अ मीट। ये एक नया ऑप्शन जो है जीमेल ने शुरू किया है। आप मीटिंग होस्ट कर सकते हैं, ज्वाइन मीटिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता था लेकिन अभी आने लगा है। देखिए, एक बड़ा ही सिंपल सा प्लेटफॉर्म, बड़ा इजी सा एक आपके सामने एक इंटरफेस आया है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सबसे पहले जीमेल का लोगो यहाँ लिखा है। उसके बाद सेकंड बटन इज कंपोज, कंपोज यानी नई ईमेल बनाने के लिए कंपोज का ऑप्शन आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इनबॉक्स है, उसके बाद उसका स्टार्ट, यानी जिन मेल्स को आपने स्टार साइन लगाया होगा वो स्टार्ट में सारी स्टोर हो जाएंगी। स्नूज्ड है, सेंट है, ड्राफ्ट्स है। मोर में जाएंगे तो कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे जैसे चैट, शेड्यूल्ड, ऑल मेल, स्पैम, ट्रैश। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होंगे। अब इनबॉक्स में 3 कैटेगरीज, मेन 3 कैटेगरीज आर देयर। फर्स्ट इज प्राइमरी, देन सोशल, देन प्रमोशंस। प्राइमरी यानी जो भी आपकी प्राथमिक, यानी प्राइमरी जो भी आपकी नॉर्मल ईमेल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी जो है प्राइमरी में आएंगी। सोशल वाले कॉलम में अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो अगर आपने अपना जीमेल अकाउंट को अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम या ट्विटर के साथ, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके साथ अगर आपने कनेक्ट किया है, तो आपको जो वहाँ से ईमेल या नोटिफिकेशंस की ईमेल जो आएंगी वो इस वाले कॉलम में सारी स्टोर हो जाएंगी। थर्ड वन इज प्रमोशंस। प्रमोशंस यानी कोई भी कंपनी, कोई भी ऐड, कोई भी प्रमोशनल ईमेल अगर आपको भेजती है तो सारी प्रमोशंस में ऐड हो जाएगी। इसके अलावा अगर गूगल को ऐसा लगता है
जीमेल को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी ईमेल जिसमें वायरस हो सकता है या कोई बग हो सकता है, तो वो आपके प्राइमरी सोशल और प्रमोशंस में नहीं आती है, वो आपके स्पैम या ट्रैश में चली जाती है। तो आप यहाँ पर भी जाके उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा ईमेल अकाउंट थोड़ा अच्छा दिखे। तो उसके लिए ये सेटिंग्स का निशान यहाँ बना है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा जो यूज़र नेम था वो था बाल गोपाल, तो ये बी यहाँ पे आ गया। मैंने कोई इमेज अभी नहीं लगाई अपने अकाउंट में। आप सेटिंग्स में जाके इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ साइन आउट का ऑप्शन भी आता है, यहाँ से आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, सेटिंग्स थोड़ी कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं। प्लेन बैकग्राउंड कुछ मतलब ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होता है, तो आप देखेंगे। आप सेटिंग में जैसे ही जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ थीम ऑप्शन आएगा। थीम में व्यू ऑल अगर आप करोगे तो ये सारी थीम्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए, ये सारी थीम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इनमें से आप कोई भी थीम अपने जीमेल अकाउंट के बैकग्राउंड के लिए आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक चूज़ कर लेता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट की, बैकग्राउंड चेंज हुआ, मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए मेरे जीमेल अकाउंट के बैकग्राउंड में वही थीम जो मैंने सिलेक्ट की थी वो आ चुकी है। अभी मुझे किसी की कोई ईमेल नहीं है, गूगल कम्युनिटी की एक ईमेल मुझे आई है। ये अपनी एप्लीकेशंस के बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा, कि आप ज़्यादा ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए ये ऐप्स गूगल क्या क्या प्रोवाइड करता है। एक ईमेल अकाउंट यानी एक जीमेल अकाउंट बनाने के बाद आपको गूगल क्या क्या ऐप्स, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए गूगल ऐप्स करके ये जो स्मॉल डॉट्स बने हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस जीमेल अकाउंट के थ्रू आप क्या क्या चला सकते हैं। गूगल सर्च चला सकते हैं, गूगल मैप्स, यूट्यूब, प्ले स्टोर, न्यूज़, मीट, कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव। ये आपको 15 GB का स्पेस जो है प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ड्यूओ, शॉपिंग, डॉग, शीट्स एंड स्लाइड्स, आप ये सारी ऐप्स जो है इस ईमेल अकाउंट के थ्रू चला सकते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा ईमेल अकाउंट। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताऊंगा कि नॉर्मली जो एक ईमेल मैसेज को कैसे कंपोज करते हैं, किसी को मैसेज कैसे भेज सकते हैं। तो ये कंपोज का ऑप्शन, यहाँ पे कंपोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक स्मॉल विंडो प्रॉम्प्ट हो जाएगा। इसके थ्रू हम किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है वो है टू। टू मतलब आपको किसे ईमेल भेजनी है, आपको जिसको ईमेल भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस जो है आपको पता होना चाहिए। सपोज एक ईमेल मैं यहाँ आपको भेज के बताता हूँ। सबसे पहले एक ईमेल एड्रेस टाइप करता हूँ। ईमेल एड्रेस टाइप करते वक्त ध्यान रखें डॉट, हैश या कॉलम या कोई भी सिंबल, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो भी एड्रेस में है उसको प्रॉपरली जो है आप लिखें, तभी ईमेल जाएगी, नहीं तो वो फेल हो जाएगी। जैसे मुझे इस ईमेल एड्रेस पर एक मैसेज भेजना है। अब यहाँ दो और ऑप्शंस है, CC एंड BCC। CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपीज एंड BCC फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपीज। CC यानी सपोज मुझे टू में जो व्यक्ति है उसे मैसेज भेजना है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो मैसेज कोई और भी देखे, लेकिन वो उसके लिए ना हो। जैसे यहाँ एक और ईमेल आईडी भेज देता हूँ, यानी कार्बन कॉपी, एक कॉपी इस मैसेज की इस व्यक्ति को भी चली जाए, ताकि उसे पता चल जाए कि मैंने ये काम कर दिया। ओके, ठीक है, इसमें और भी हम डाल सकते हैं दो तीन आईडीज, जितनी भी आईडीज हमें डालनी हो यहाँ पर। BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस ऑप्शन का यूज करते हैं बहुत सारे लोगों को। सपोज बहुत सारे लोगों को एक साथ ये कॉपी जो है शेयर हो जाए, इसलिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है ये ऑप्शन में हम ईमेल्स को डालते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सब्जेक्ट, यानी जो भी आप ईमेल भेज रहे हैं वो ईमेल आपके प्राइमरी, सोशल और प्रमोशन में डिस्प्ले होगी उसके सब्जेक्ट नेम के साथ, यानी सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे टेस्टिंग। इसके बाद ये जो पोर्शन है ये है मैसेज बॉडी। मैसेज बॉडी या टेक्स्ट बॉडी। अब टेक्स्ट बॉडी में जो मेरा मैसेज होगा वो मैसेज आएगा। अब सपोज अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रिस्पेक्टेड। अगर आप किसी अपने बराबरी वाले से, अपने छोटे से बात करें तो आप डियर भी लिख सकते हैं या हाय हेलो भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी बड़े से बात करें, अपने सीनियर से बात करें, तो आप रिस्पेक्टेड सर और मैडम ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून।
दिस इज़ अ टेस्टिंग मेल। अब इसके बाद मैसेज थोड़ा और लिख लेते हैं, प्लीज़ रिवर्ट मी इफ़ यू saved this। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आप अपना नाम। ओके, नीचे अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो अपना डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, या इम्पोर्टेंट चीज़ कोई, जैसे सपोज स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख सकते हैं, अपना नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, ताकि वो कोई अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके। थैंक्स एंड रिगार्ड्स मीन्स अपने सिग्नेचर्स जो है लास्ट में लिख सकते हैं। अब आप कुछ और ऑप्शंस यहाँ चेक कर सकते हैं, मेल भेजने के साथ साथ, ये तो आपने लिख दिया किसको भेजना है वो भी आपने लिख दिया। यहाँ कुछ ऑप्शंस है, ये फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। ये है स्टाइल, सबसे पहले स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, यानी फॉन्ट स्टाइल को चेंज किया जा सकता है। उसको चेंज करने के लिए पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, ये ऐसे, और फॉन्ट स्टाइल आपका चेंज हो गया। नेक्स्ट इज साइज, फॉन्ट साइज कैसे रखना है, स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज, ह्यूज, तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस वाले को हम करते हैं, ये है बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, तो हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, अंडरलाइन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखिए सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर सपोज हम ये चूज़ कर लेते हैं, पिंक हो गया हमारा, देखो टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। अब बैकग्राउंड कलर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर के लिए इस साइड से आपको जो है चूज़ करना पड़ेगा, ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। वैसे जो प्रोफेशनल ईमेल्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं किया जाता, वो सिंपल होती हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए जो है थोड़े बहुत कलर्स और फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल का यूज़ किया जाता है। इसके अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। जैसे आप टेक्स्ट को जिधर भी प्लेस करना चाहते हैं ये वहाँ प्लेस हो जाएगा। इसके बाद है नंबर लिस्ट, अगर आप नंबर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए 1 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया, 2 3 ऐसे सीरीज़ अगर आप बना सकते हैं नंबर लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो। अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये वाले फॉर्मेटिंग ऑप्शंस तो हमें पता चल गए। इसके बाद नेक्स्ट, अब मुझे इस मैसेज के साथ साथ कोई फाइल अटैच करके भेजनी है, जैसे कोई फ़ोटो या डॉक्यूमेंट। तो ये जैसे व्हाट्सएप पर भी एक कॉर्नर में अटैच फाइल करके ऑप्शन आता है, यहाँ पर भी अटैच फाइल्स ऑप्शन आता है। अटैच फाइल में क्लिक करें तो जिस भी डेस्टिनेशन पे आपने जो भी फाइल रखी है वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, वो आपको पूछेगा। सपोज़ ये फ़ोटो हमने सिलेक्ट कर लिया, अब आप देख रहे हैं यहाँ अपलोड हो रहा है। ये जब अपलोड होगा, अभी ये ब्लैक कलर में है, जैसे ये ब्लू कलर में हो जाएगा इसका मतलब ये अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब सपोज इसके अलावा हमने डॉक्यूमेंट भी भेजना है कोई, हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो हम यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज ये डॉक्यूमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया, ये वाला कर लिया, इसको ओपन करेंगे। अब देख रहे हैं अपलोड हो रहा है, अभी ब्लैक कलर में है, जैसे ही अपलोड होने के बाद ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा, इसका मतलब इट इज़ रेडी टू सेंड। अब हम इसको सेंड कर देते हैं, ये हमने सेंड कर दिया। एक छोटा सा मैसेज यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में देखो डिस्प्ले हो रहा है, मैसेज सेंड, व्यू मैसेज, व्यू करते हैं, टेस्टिंग, तो टाइमिंग आ रही है 9:24 पर ये डिलीवर हुआ है। किस किस को गया, 2 में ये आईडी है, सीसी में ये है, और सब्जेक्ट नेम था टेस्टिंग, मैसेज था ये, अटैचमेंट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, ये सेंट आइटम्स में जो है आपका स्टोर हो गया है। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि ये मैसेज जो है दूसरे अकाउंट पर, जिस अकाउंट पे हमने भेजा, क्या उस अकाउंट पर रिसीव हुआ है। हम दूसरे अकाउंट को लॉगिन करके देखते हैं और वहाँ से रिवर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि आपको इनबॉक्स में मैसेज कैसे आएगा। ठीक वैसे ही मैंने दूसरी जगह एक दूसरे ब्राउज़र पे जीमेल अकाउंट अपना ओपन कर रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा समझने में मदद मिलेगी कि ये तो था हमने कंपोज किया और सेंड किया, अब कि मैसेज रिसीव कैसे होता है और रिप्लाई कैसे करते हैं मैसेज का, वो भी मैं साथ में आपको बताऊंगा। मैंने दूसरी जगह अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है,
ये देखिए यहाँ पे इनबॉक्स अभी 9:24 पर मुझे जो है ईमेल रिसीव हुई है, और बाल गोपाल की तरफ से। सब्जेक्ट नेम इज़ टेस्टिंग। 2 अटैचमेंट्स भी मुझे मिली है, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये ओपन हो जाएगा। एक गूगल का मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि अगर आपको लगता है ये डाउटफुल है, नया अकाउंट है, तो आप इसको नहीं भी खोल सकते हैं। लेकिन मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई वायरस की फ़ाइल अटैच करके नहीं भेजी गई है। ये मैसेज था और ये अटैचमेंट थी। अब ये 2 अटैचमेंट्स मुझे भेजी गई है। मैं इन अटैचमेंट्स पे जैसे ही माउस लेके जाता हूँ, यहाँ 2 ऑप्शंस आते हैं, डाउनलोड या ऐड टू ड्राइव। ड्राइव का ऑप्शन भी 15 GB का स्पेस मुझे गूगल ने भी दिया है। और इसके अलावा मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं अपने डेस्कटॉप पर इसको डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये मेरे डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो जाएगा और मैं इसको चेक कर सकता हूँ। ये फ़ोटो डाउनलोड हो गया। ये फॉर्मेट पर जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट भी जो है वो डाउनलोड हो गया। इस डॉक्यूमेंट को ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये डाउनलोड हो, ठीक है। इसके बाद बैक करते हैं, फिर से चेक करते हैं। मैसेज था दिस इज़ अ टेस्टिंग मेल, प्लीज़ रिवर्ट मी इफ़ यू रिसीव दिस। अब देखिए कुछ टेम्पलेट्स ऑटोमेटिकली ऑलरेडी आते हैं, तो अगर आप कुछ टाइप नहीं करना चाहते, टाइप करने से बचना चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रिसीव्ड योर मेल, येस आई गॉट योर मेल, नो आई डिडंट रिसीव्ड इट, येस आई गॉट योर मेल, तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हैं मेरा थैंक्स एंड रिगार्ड्स जो है ऑटोमेटिकली आ गया, यानी मैंने सिग्नेचर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले से ही सेट किए हुए हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिग्नेचर्स को जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये आ गया, अब हम इसको सेंड कर देते हैं। यहाँ से सेंड हो गया। अब वापस वहीं पे जाते हैं, देखते हैं इनबॉक्स को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आया। ये जो ये ऑप्शन है ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश कर रहे हैं। ये देखिए ईमेल आ चुकी है 9:27 पर रोहित की तरफ से, टेस्टिंग मैसेज है, यस यस आई गॉट योर ईमेल। तो ये हमने मैसेज जो है रिसीव कर लिया फ्रॉम रोहित ढडवाल। अब रिवर्ट करते हैं थैंक्स अ लॉट कर देते हैं, फिर दोबारा रिप्लाई कि अगर आपने हमें मैसेज किया तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट कर दिया हमने। तो देखते हैं अब दूसरी तरफ ये मैसेज रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। इसको रीलोड करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। कुछ सेकंड्स लगते हैं। देखिए मेल आ चुकी है। आपके इंटरनेट की नेटवर्क स्ट्रेंथ पर भी ये डिपेंड करता है कितना फास्ट चल रहा है। ये देखिए ईमेल यहाँ पहुँच चुकी है, थैंक्स अ लॉट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन ज़रूर समझ आया होगा। बहुत ईजी है, ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और मैसेज ईमेल के थ्रू कैसे भेजे जाते हैं, कैसे मेल को कंपोज किया जाता है, कैसे इनबॉक्स में मेल्स को चेक किया जाता है, कैसे उनका रिवर्ट किया जाता है। हाँ एक और बात, लास्ट में साइन आउट करना ना भूले, तो अपने अकाउंट को साइन आउट ज़रूर करें, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट टाइम।